जाहिर बात है कि वो ज्योग्राफिकली और अदरवाइज स्ट्रैटेजिकली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। फिर इधर बहुत सारे ऐसे बॉर्डर लाइन इश्यूज हैं, अभी जिसका जिक्र अचल सर ने भी किया कि अरुणाचल से लेके बाकी जगह चीन का एस्पेक्ट और चीन का प्रोस्पेक्ट एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। पहले अभी जिक्र किया था जनरल साहब ने चाइना के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की। जनरल साहब, हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर उनसे कहीं ज्यादा है, वो पंगा नहीं ले सकता। अचल साहब ने बिल्कुल, अम्बेसडर अचल ने बिल्कुल सही बताया है। चीन की मानसिकता क्या है मैम? मैं वियतनाम में रह चुका हूं और 2010 में, आप बड़े ध्यान से सुनिए, कि हैनोई में एक मीटिंग हुई थी आसियान रीजनल फोरम की। तो उसमें बहुत सारे देश थे और चीन के उस समय जो विदेश मंत्री थे उनकी बहस हो गई सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ, जो भी चाइनीज मूल के। और फिर चीन के विदेश मंत्री ने कहा, अबे चूहे, तू है कौन मेरे सामने? तू तो छोटा सा है, पिस्सू सा देश है, मैं चीन हूं। और बाकी सब आसियान के देश भी ये समय, ये चीन की मानसिकता है, ये बदलेगी नहीं। और फाइनली मैम, क्योंकि मैं रूसी भाषा बोलता हूं, आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। व्लादिमीर जो उनके राष्ट्रपति का नाम है, उसका मतलब होता है बहुत बहादुर, वेरी गुड लीडर, जो हमेशा जीतता है। और नरेंद्र, नारा, इंसान, इंद्रा, जो हमेशा जीतता है, जो बहुत अच्छा लीडर है। उनके नाम के मतलब एक ही है, तभी उनके बीच में आप दोस्ती देख रही है। मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था प्रेसिडेंट पुतिन की, लगता है अपने बड़े भाई से वो मिल रहे थे, जिस तरह से उनकी तरफ देख के बात कर रहे थे। और पीएम साहब भी हल्के से मुस्कुरा रहे थे। तो अब अक्साई चीन की आपने बात की, मैम आपने दुखती रग पे हाथ रखा। मेरा परिवार बिखर गया था 62 में, मैं अनाथ हो गया था। लेकिन चलिए, जो होना था उस समय हुआ है। लेकिन चीन उसके थ्रू अपना वो चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, नहीं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको वहां से ले जा रहा है और यहाँ कर रहा है। वो तो मर चुका है कॉरिडोर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर चीन सीरियस है, और उसको होना पड़ेगा, क्योंकि मैम दुनिया भर में टुडे, जैसा आपने खुद कहा, इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। और अगर वो चाहता है कि अपनी छवि दुनिया में वापस लाए, हमारे साथ उसको समझौता करना पड़ेगा। नहीं तो ये छोटे मोटे देश सब पूछेंगे उससे कि भाई तू भारत के साथ तो कुछ कर नहीं रहा, तो हमारे साथ क्यों, क्या दोस्ती करेगा? तू तो धोखेबाज है, तेरे ऊपर हम भरोसा नहीं कर। सो आई बिलीव चाइना के अपने इंटरेस्ट में है। क्या वो मानेगा? नहीं, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता। जब तक ये टिंगलिंग डिंगलिंग पिंग पोंग वहां पे अगले 10,000 साल तक उनका राष्ट्रपति है। और आपने अभी अम्बेसडर अचल गेबल्स टाइम्स ही, वो गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। आपने किसकी बात की थी? ग्लोबल टाइम्स की। वो जो मर्जी कहता रहे, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैम प्लीज डू नॉट ट्रस्ट चाइना। ये समिट खत्म होते ही वो फिर अपने जो उसके कदम है वो आपको दिखाने लगे। ठीक है, लेकिन रविंद्र सचदेव सर, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए जो अभी कहा है बोहरा सर ने, क्योंकि एक तरफ मोदी है, एक तरफ पुतिन है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जिसमें शायद दोनों का थॉट प्रोसेस अलग हो, लेकिन उसके बावजूद दोनों की दोस्ती है और वो दोस्ती निभाई है। एंड स्पेशली जब पूरे नेटो और अमेरिका की तरफ से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सैंक्शंस हुए, तब भी भारत ने अपने पक्ष को ऊपर रखते हुए उस दोस्ती को भी साथ साथ निभाया है, बिना कोई साइड लेते हुए अपने अपने स्टैंड पर तटस्थ रहा है भारत। लेकिन मोदी और पुतिन की दोस्ती तो ठीक है, लेकिन इसी में जो तीसरा फाउंडिंग मेंबर है शी जिनपिंग, आपको लगता है कि शायद उनको ये फील भी होता होगा कि मैं किसी से दोस्ती निभाऊं? मतलब दोस्ती जैसी दोस्ती निभाने का दम रखते हैं क्या शी जिनपिंग? शायद रखते होंगे दम, बट पॉइंट इसकी वो दोस्ती बन नहीं सकती भारत के साथ ना। हमारे और रशिया के रिश्ते इतने पुराने, इतने टाइम टेस्टेड हैं, इतने 70 वर्षों से ऊंच नीच जो हुई है, जहां पर रशिया हमारे साथ खड़ा है। अगर वैसी हमें रिश्ते बनाने हो शी जिनपिंग के साथ, तो हमें अगले 70 साल लगेंगे। अगले 70 सालों तक यूएन में जो मुद्दे आते हैं हमारे, या जिस भी पर्सपेक्टिव्स में हैं, चाइना हमारे साथ उस तरह से खड़े रहे, तब उस समय का जो प्रधानमंत्री होगा 70 साल बाद, तब शायद हो कि हाँ भाई, और चाइनीज जो भी हो। तो इसलिए ये हो नहीं सकता। वन सेकेंडली, बट कमिंग बैक पुतिन को लेकर के, देखिए हमारा जो इंटरेस्ट हो, जो राउंड वन ऑफ पीस डिप्लोमेसी, राउंड वन ऑफ सिंगल पॉइंट प्लान, मोदी जी का सिंगल पॉइंट प्लान है स्टॉप द वॉर। ये राउंड वन जो 3 महीने का चला, इसमें हम क्या चाहते हैं? यस, हम ह्यूमैनिटेरियन दुनिया के लिए अच्छे तो माहौल चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि सारी चीजें सही रहें और दुनिया में हमारी धाक बढ़े, ये सब राइट। बट हमारा एक बहुत
डीप नेशनल इंटरेस्ट भी है, और वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि रशिया इतना कमजोर ना हो जाए कि रशिया टोटली चाइना की गोदी में जाके उसे बैठना पड़े। इतना लंबा ये रशिया यूक्रेन युद्ध चढ़ेगा, अगर उतना ज्यादा रशिया ब्लीड होता रहा एक तरह से, रशिया को उतना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी चाइना के ऊपर, और वो हमारा उतना बड़ा नुकसान है, राइट। तो इसलिए हमको ये पीस में जो हमने पहल करी है, बहुत एक्टिव पहल कर रहे हैं। अभी आज भी देखो, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे और कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब हम एक्टिवली हमारी फॉरेन पॉलिसी काम कर रही है इस यूक्रेन पे रेजोल्यूशन लाने को, टटोल के अलग अलग लीडर्स के साथ। अब वो कब जाके सिरे बैठेगा, एक राउंड और होगा, मैं कहता हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, फिर एक राउंड और होगा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट नया जो भी बनेगा दफ्तर में आएगा, तो करीब समर ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाके शायद कोई ऐसा माहौल बने कि कुछ वार्ता हो जहां पर कुछ रेजोल्यूशन होने का हो। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके और रशिया कम से कम चाइना की तरफ जाए। इसमें एक पैनल फिर और है दूसरा, हमें अपने को भी स्ट्रेंथन करना, चैनल पे हूं, फिर देर में बात हमें अपने को और रशियन रिलेशंस को स्ट्रेंथन भी करना है ना भाई। अगर रशिया को भारत के साथ पार्टनरशिप में उसे जो चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी उसे चाहिए, फॉर एग्जांपल, राइट, वो हमसे नहीं मिल रहा है तो वो और ज्यादा चाइना पे जाएगा। तो हमें एक ऑल्टरनेट भी खड़ा करना है जिसके चलते रशिया को ओके मैं डाइवर्सिफाई। और सबसे बड़ी बात रविंदर सचदेव सर, ये तो फैक्ट है ना कि कोई दूसरे के बारे में बाद में सोचेगा, पहले अपने बारे में सोचेगा, ये तो बहुत बेसिक है। सो डेफिनेटली अगर रशिया की भी बात आती है तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा, फिर उसके बाद वो किसी दूसरे देश के बारे में सोचेगा। कुलकर्णी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि इसे एक डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, मुझे लगता है जो नेशनल इंटरेस्ट जिसका जिक्र अभी रविंदर सचदेव सर ने किया, उसी को देखते हुए बहुत बार प्रधानमंत्री ने, 5 बार आप चीन चले गए, 6 साल में जिनपिंग से आप 18 बार मिल लिए, कहीं ना कहीं ये भी हमारी लीडरशिप जानती है कि इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट डीप इनसाइड हो नहीं हो, दिखना तो चाहिए कि हम साथ साथ चलने की कोशिश करें। जैसा कि एस जयशंकर ने ये कहा था कि हम समाधान चाहते हैं तो हमें सहयोग भी करना होगा और सावधान भी रहना होगा। कुलकर्णी सर। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, कोई शक्ति, बहुत अच्छा कहा कि हमें सावधान रहना होगा, बिकॉज यू मस्ट ट्रस्ट but verify. It's very important, and that is the only way to go forward. अगर आप आगे नहीं चलेंगे, चीन को मालूम है, चीन कुछ भी करता रहे, ये टैक्टिकल मूव है, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजिक मूव। धीरे धीरे करके इट माइट लल यू इनटू कॉम्प्लेसेंसी कि भाई हम आपके बहुत अच्छे दोस्त, कोई दोस्ती नहीं है। 75 साल से हमने देख लिया, 1950 से देखते आए हैं। सरदार पटेल वॉन्डर्स की चाइना ये करेगा करके, अगर उस वक्त की लीडरशिप थोड़ी बहुत अलर्ट रहती तो शायद हम लोगों पे नौबत नहीं देखने को मिलती। चीन ने आज तक किसी देश से युद्ध नहीं किया है और जीता है, सिवाय 62 का युद्ध जो चीन ने जीता है, बाकी युद्ध चीन ने सब हारे हैं। तो ये जो एक मानसिकता से हम उठ रहे हैं और उभरे हैं, क्योंकि हम अपने दम पर उभरे हैं, और वो दम अब देखने को दिख रहा है। अब चीन जानता है कि इतने साल हो गए, भारत को जिसको हम समझते थे 62 का भारत है, वो तो है ही नहीं, वो तो आंख में आंख मिला करके बैठा है। 50,000 लोग मोबिलाइज करने की काबिलियत रखता है, उसकी एयरफोर्स काफी एडवांस है, उसकी आर्मी आंख से आंख मिला करके खड़ी है, लड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो नॉर्मल चेंज जो चाइनीज देखता है वो समझता है, और प्रोपेगेंडा वॉर में वो लगा रहता है कि भारत के बरखिलाफ बात की जाए, भारत के लेकिन चाइना इस बात को यकीन मानता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां मार्केट है। चाइना आफ्टर ऑल इज ए ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, और उसके यूरोपियन खरीदेंगे नहीं, कौन खरीदेगा? रूस भी जानता है कि चीन से डर करके रहना है। 1962 में अगर हमारे साथ हुआ है तो उस वक्त चीन को धोखा, रशिया ने भी अच्छी तरह उनको झटका मारा है। और साइबेरिया में पुतिन ने कहा है कि आज से 10 साल के बाद जिस तरीके से आप चाइनीज के लैंग्वेजेस और सब बैनर्स देख रहे हैं, आपको दिक्कत होगी चाहे चीन के साथ। तो चाइना के साथ रूस शुरू से, जब सोवियत यूनियन था तब से, स्टालिन था तब से, ब्रेजनेव था तब से, चीन को हमेशा वो शक की नजर से देखते हैं। और भारत को भी पड़ोसी है, तो पड़ोसी बदली हो नहीं सकता, लेकिन हमने अपनी ताकत बढ़ाते रहना है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमने मिलिट्री स्ट्रेंथ को लगातार मॉडर्नाइज करते रहना है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बिकॉज चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ।
एंड वो जो जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ तब आती है जब धीरे धीरे करके भारत एक सुदृढ़, और भारत के अंदर भी अलग अलग और आवाजें डेफिनेटली कुलकर्णी सर, पिछले कुछ समय में जिस तरीके की भारत की अप्रोच देखने को मिली है वो इसी तरीके की मिली है कि भारत अब बहुत मजबूत स्थिति में है, फिर चाहे तिब्बत और ताइवान को लेकर हो, जैसे चीन पर एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की गई, या अलग अलग संकेतों संदेशों के माध्यम से। एक क्लोजिंग कमेंट अचल सर मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो अभी बात चल रही है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, मैं उस कॉकस का जिक्र करना चाहूंगी सर जल्दी से एक बार एक क्लोजिंग कमेंट के साथ, कि क्योंकि पाकिस्तान भी है जो चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बने, ब्रिक्स प्लस का वो हिस्सा बने। ऐसे में एक तरफ है चीन जिसका दोस्त है पाकिस्तान, फिर रशिया, उसके साथ उसके संबंध, पाकिस्तान वाया चीन रूस चाहता है कि वो ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बन जाए जहां पर भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। इस कॉकस को भारत के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक आप समझते हैं अगर पाकिस्तान की एंट्री इन केस होती है ब्रिक्स प्लस में तो? अचल सर देखिए, ये चीज जो है वो ब्रिक्स के बाकी मेंबर्स को भी सोचना होगा कि भारत और पाकिस्तान के अनरिजॉल्व इश्यूज के रहते हुए क्या पाकिस्तान, एक तो एक एस्पेक्ट है कि लेकिन क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करता है ब्रिक्स में आने के लिए? बट हकीकत ये है कि अब जब ब्रिक्स एक्सपेंशन मोड में है तो हर बड़ा प्लेयर चाहेगा कि जो उसका अलाई या जो उसका दोस्ती जिसके साथ अच्छी है वो ब्रिक्स में आएगी। पहले एससीओ में अगर इंडिया को लाया, रशिया लाया जी, और तो चाइना ने बार्गेनिंग करके पाकिस्तान को लाया। तो चलिए वो तो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, बट ये ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा इज एंटायरली डिफरेंट। ये तो फोकस इसका है पूरी दुनिया के जो गवर्नेंस सिस्टम्स है उसको बदलने का, मल्टीपोलैरिटी का, मल्टीलेटरलिज्म को इम्प्रूव करने का, ग्लोबल रिफॉर्म्स करने का। यहाँ पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है और ये कंसेंसस से ही एडमिशन दी जाती है, तो वो भले ही अप्लाई करता रहे, भले ही चाइना रशिया उसकी सपोर्ट करते रहे, ये देखना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, बाकी लोगों की इसको लेकर क्या अप्रोच रहती है।